Welcome back to my class. Dear students, this video is the solved exercise of lesson 1 My Body of class 5. So, I have solved the questions, fill in the blanks, everything which is given in your book. So, let's start. First is fill in the blanks. Windpipes connects nose to the lungs in mammals. Of the two jaws, only the lower jaws moves. The backbone protects the spinal cord. Fish can feel waves with the help of their lateral line. Eye is connected to the brain by the optic nerve. Second is match the following. Dear students, look at this match the following. Lines are not at the point, but you can understand it. First is elbow. Elbow is a hinge joint. Wrist is a gliding joint. Hip is a ball and socket joint. Femur is the longest bone. And skull is 8 flat bones. So I think it is clear. Next, these are the MCQ questions from your book. I have written in one word answer. So the first is the joint in the shoulder is an example of. बच्चों जो shoulder में joint होता है हमारा वो example है हमारा ball and socket joint का. Second, the framework of bones that protects our heart and lungs is known as the rib cage. जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं रिब केज. लाइट एंटर्स आई थ्रू द प्यूपिल. हमारे आईज में जो लाइट एंटर करता है वो प्यूपिल के थ्रू करता है. द पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी इज इनर ईयर. इनर ईयर बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट उसके ऊपर है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ये. सो नेक्स्ट हमारा जो आंसर क्वेश्चन आंसर है वो ब्रीफ मीन्स जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज ब्रीदिंग. द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. मीन्स जिस प्रोसेस से लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. सेकेंड इज हाउ आर 4 लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन. हमारे 4 लिम्स जो है वो स्पाइन से किस तरह से कनेक्टेड है. सो द 4 लिम्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल्स एंड कॉलर बोन. मीन्स जो हमारे 4 लिम्स है वो हमारे शोल्डर गर्डल्स और कॉलर बोन के थ्रू स्पाइन से कनेक्टेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आवर बॉडी. मीन्स जो रिब केज है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में. सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स टू प्रोटेक्ट देम. यानी जो लिम्स 12 पेयर्स ऑफ लिम्स फॉर्म, इसमें बच्चों यहाँ रिब्स होगा, लिम्स गलती से इसमें टाइप हो गया है, इट इज़ रिब्स नॉट लिम्स. फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स टू प्रोटेक्ट देम. सो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज जो है वो हमारे हार्ट के चारों तरफ एक फ्रेमवर्क बनाता है. नेक्स्ट इज द मेन name the main parts of the skeletal system. So the main parts of the skeletal system are the skull, the backbone, the rib cage and the limbs. Now state the role of inner ear in the process of hearing. यानी inner ear जो है वो हमारे किस तरह से सुनने में हेल्प करता है. The inner ear help us to hear and maintain the balance of our body. तो जो inner ear है वो हमें सुनने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ प्रे. द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन which helps it to detect the presence of an enemy or a prey. बच्चों स्नेक्स जो है वो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस फील करते हैं अपने स्किन से जो उन्हें अपने एनिमी और प्रे को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं.
Next is answer the following questions, which is little bit long. Bones have joints because question is why do bones have joints? हमारे जो bones होते हैं उनमें joints क्यों होते हैं? Bones have joints because the joints allow movement of bones in different ways. हमारे जो bones है वो उनके जो जॉइंट्स है वो इसलिए होते हैं उनमें क्योंकि जॉइंट्स जो है वो हमारी बॉडी को अलग अलग तरह से मूव करने में हेल्प करते हैं. Why is our backbone made up of many small vertebrae instead of having one straight long bone? दिस क्वेश्चन मीन्स जो बैकबोन है हमारा वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से क्यों बना है. सिर्फ एक सिंगल बोन से नहीं बनकर वो इतने छोटे छोटे बोन से क्यों बना है. वाई इट इज़ बिकॉज दीज स्मॉल वर्टिब्रे गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक. ये इसलिए बच्चों क्योंकि ये छोटे छोटे जो बोन्स है स्मॉल वर्टिब्रे जो है वो हमारी बॉडी पीछे बैक को फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसकी वजह से हम जो है इजीली बेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं. इफ़ आवर बैकबोन विल बी स्ट्रेट एंड विदाउट वर्टिब्रे वी विल नॉट बी एबल टू बेंड. अगर हमारा बैकबोन जो है वो स्ट्रेट रहेगा और अगर हमारा वर्टिब्रे नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम बिल्कुल भी बेंड नहीं हो पाएंगे. और अगर हम बेंड नहीं हो पाएंगे तो ना हम बैठ पाएंगे, ना हम लेट पाएंगे, ना हम झुक पाएंगे. सो वाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ बोन मैरो नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स. बोन मैरो जो है उसे हम ब्लड सेल्स बनाने की फैक्ट्री क्यों कहते हैं. ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो. वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, वहीं पर बनता है. इसीलिए हम बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स कहते हैं. देयरफॉर बोन मैरो इज़ नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स. नेक्स्ट इज हाउ डू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो किस तरह से काम करता है. इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन बोन विच हैज़ अ बॉल लाइक एंड फिट्स इनटू द हॉलो सॉकेट ऑफ अनदर बोन. बच्चों जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें जो एक बोन है वो बॉल लाइक एंड है उसका और वो दूसरे बोन के हॉलो सॉकेट खाली जगह जो होती है हॉलो सॉकेट में वो फिट हो जाता है. विच अलाउज मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जो हमें सभी डायरेक्शंस में अलग अलग डायरेक्शंस में वो मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है. जैसे हमारा हिप एंड शोल्डर जॉइंट है जो कि एक एग्जांपल है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन है dogs and bats are mammals like us. How do our sense of smell compare with that of a dog and our sense of hearing with that of a bat. बच्चों डॉग्स एंड बैट्स जो है वो बिल्कुल मैमल्स हैं हमारी तरह, लेकिन उनका जो सेंस है डॉग का सेंस है सूंघने का और बैट का जो सुनने का सेंस है वो हमसे कंपेयर कैसे हम कर सकते हैं उसको. डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल देन ह्यूमंस. बच्चों जो डॉग्स का जो सेंस है स्मेल करने का वो हमसे बहुत ही ज़्यादा है. और बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हेयर हाई पिच्ड साउंड्स देन ह्यूमंस. और बैट्स में जो कैपेसिटी है सुनने का हाई पिच साउंड का वो ह्यूमन से ज़्यादा है. ड्यू टू दिस एबिलिटी डॉग्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे एंड थिंग्स ईजिली एंड बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजीली इवन इन द डार्क. और इस एबिलिटी की वजह से डॉग जो है अपने स्मेलिंग पावर से कोई भी चीज़ को स्मेल करके बता सकता है या अपने प्रे यानी शिकार को भी स्मेल करके वो ढूंढ सकता है. उसी तरह बैट्स भी जो है वो अपने सुनने की शक्ति जो उनकी है उसकी हेल्प से वो अंधेरे में भी अपने प्रे को यानी शिकार को इजीली डिटेक्ट कर सकता है यानी ढूंढ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आप सांस लेते हैं जब आप सोते हैं. अपने इस अगर आप येस या नो जो भी सोचते हैं उसके लिए आप रीज़न दीजिए. तो बच्चों येस बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स. तो
तो बच्चों बिल्कुल हम सांस लेते हैं जब हम सोते हैं, क्योंकि जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है बिना किसी रेस्ट के सभी लिविंग बींग्स में। और इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 मिनट्स दैट लिविंग बींग कैन डाई। अगर ये प्रोसेस जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा रुक जाए तो कोई भी लिविंग बींग जो है वो मर सकता है। इसीलिए बच्चों जब हमेशा ब्रीदिंग सिस्टम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डेफिनेशंस। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अभी हम आते हैं डेफिनेशंस जो मैंने आपको डिफाइन डेब में भी दिए थे पिछले वीडियो में, तो आप इसकी हेल्प से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बोन मैरो, कार्टिलेज, एक्सलेशन, इनहेलेशन, जॉइंट, लिगामेंट, प्यूपिल, अल्ट्रासोनिक्स एंड वर्टिब्रे। तो ये सारे आपके हैं डेफिनेशंस जो आपको डिफाइन डेब में आएंगे लिखने के लिए, या 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आप इनकी हेल्प से आप ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपने क्लास वर्क या होमवर्क कॉपी जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपने बनाई हो अभी रिसेंट या करंट में जो भी, आप उसमें ये सारा नोट्स आप रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द सेकेंड चैप्टर। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।